तो हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे चैप्टर नंबर 2 का। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने कुछ बेसिक बातें देख ली थी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी से कंटिन्यू करने वाले हैं। यूटिलिटी क्या होता है ये बताओ पहले मुझे। यूटिलिटी वांट्स, जो चाहिए हमें वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज के अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। जैसे कि देखो, तुम लोग खाना खाते हो, सब खाना खाते हैं, इधर कोई है जो बिना खाने के जिंदा है? नहीं। तो देखो, तुम लोग जब खाना भरपेट पूरा खा लेते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। खाना खाया, पूरा पेट भर गया, इसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। देखो मैं नोट्स में क्या लिखा है, इट इज अ टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे आगे 3 चपाती रखा, तुम लोगों ने तीनों खा लिया, उसके बाद तुम्हारा पेट एकदम भर गया। तुम लोग 3 ही डेली खाते हो, उससे नहीं खाते हो, ठीक है? तो तुमने 3 खा लिया, तुम्हारा पेट एकदम भर गया, तो इसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। समझा? अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन, जो तुम्हारे सेटिस्फेक्शन में कुछ ऐड करता है। जैसे कि इफ देयर इज एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमर 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम लोग 3 चपाती खाए, पेट भर गया, उस दिन लेकिन तुम्हारे घर पे बना है मटर पनीर, ठीक है? तो मम्मी ने एक और चपाती नहीं, पराठा है, ठीक है? 3 पराठे खाए, पेट भर गया, मम्मी ने लाया चौथा पराठा, तुम्हारा मन है वो भी खाने का, पेट भर गया लेकिन तब भी मन कर रहा है खाने को, तुम लोग ने वो लिया, खा लिया, तो तुम्हें जो उससे मिला वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तुम लोग डेली जितना खाते हो पेट भरने पे वो टोटल यूटिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा किया तो मार्जिनल यूटिलिटी। समझा? टोटल और मार्जिनल क्लियर है अभी? देखो, तुम लोग को मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा है रोहन, और उसको ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो एकदम गर्मी का मौसम था, तो रोहन का मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो आइसक्रीम की दुकान पे गया, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और उसको खाने का था चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, वो दुकान पे गया, चॉकलेट आइसक्रीम खाया। सबसे पहले जो उसने आइसक्रीम खाया, जैसे दुकान पे गया, आइसक्रीम लिया, जो फर्स्ट ऐसा मारा होगा जवान, मजा आ गई होगी, तो उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, एकदम खुशी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आइसक्रीम और खाया, और खाया। जितना पहली बार ऐसा मुंह में डालते ही मजा आया रहेगा, उतना दूसरी बार पे आएगा क्या? थोड़ा सा कम आएगा। तीसरी बार खाया और कम आएगा। अब आइसक्रीम एकदम खत्म होने वाली है, अब उसका मन भर गया रहेगा ना, आइसक्रीम खत्म होने वाली है। तो as soon as he took his first bite he feel pure joy। जब पहला बाइट लेगा तो एकदम खुश। उसके बाद ही थॉट वाओ दिस इज द बेस्ट आइसक्रीम, उसको लगेगा कि दुनिया की ये बेस्ट आइसक्रीम है। लेकिन हिज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज अ लॉट बिकॉज ही हैज नो आइसक्रीम बिफोर। अब उसकी क्या हो रही है? यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है इसे क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्योंकि उसने उससे पहले आइसक्रीम नहीं खाया था, आइसक्रीम खरीदा, पहला बाइट लिया, मजा आ गई, तो ये क्या हुई? उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, उसका पेट थोड़ा थोड़ा भर रहा है। उसके बाद उसको कोई एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिलेगा क्या उससे? नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे कम होगी, क्योंकि उसे कुछ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी उसकी? कम होगी। आइसक्रीम का सेकेंड बाइट लेगा, उसे थोड़ा सा कम एक्साइटिंग लगेगा, तो टोटल यूटिलिटी उसका पेट क्या है? भर रहा है। टोटल यूटिलिटी देखो, हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारा पेट जैसे भरता जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब हमारा पेट भरता जा रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारे खाने की ख्वाहिश है वो कम होती जाएगी। जैसे पिज्जा है, पहला बाइट लिया, पेट भरा, टोटल यूटिलिटी थोड़ी बढ़ी। लेकिन उसको जो खाने का मन है वो थोड़ा सा कम होगा। फिर सेकेंड बाइट लिया और पेट भरा, टोटल यूटिलिटी बढ़ी। लेकिन उसको खाने का मन है और कम हुआ। जब पूरा खा लूंगा मैं, पिज्जा खत्म हो गया, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? एकदम पेट भर जाएगा। अब मेरा पूरा खा के खत्म हो गया, अब मेरा खाने का मन करेगा क्या? नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0। पेट भर गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0। समझा?
अब तुम्हारा पेट भर गया है, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारा दोस्त एक और पिज्जा ला के दिया। अब तुम लोग उसको खुशी से खाओगे या बस उसका दिल रखने के लिए खाओगे? दिल रखने के लिए। तुम्हारा मन करेगा क्या अंदर से? उल्टा मन करेगा जल्दी खत्म हो, खत्म क्यों नहीं हो रहा है ना? मतलब तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो अब उसके लिए खराब होती जा रही है, मतलब अब मन नहीं है खाने का। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है तुम्हारी? नेगेटिव हो रही है। समझा? मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारी क्या होगी? नेगेटिव। और टोटल यूटिलिटी तुम्हारी क्या होगी? कम होती जाएगी। देखो खा के से पेट भरता जाता है, बेमन खाओगे तो पेट कम होगा। समझा? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से समझ लो इसको। तो बताओ, अब रोहन वाली स्टोरी में उसकी आइसक्रीम पूरी खत्म हो गई है, उसका पेट पूरा भर गया है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। बढ़ जाएगी मतलब तो बढ़ ही रही है कब से, अब कहाँ पहुंच जाएगी? मैक्सिमम। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, लेकिन अब अंकल बोल रहे हैं कि तू हमारा रेगुलर कस्टमर है, रोज खाने को आता, चला एक आइसक्रीम तेरे को आज फ्री। अब उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? हाँ, खाने पे पेट भरने पे बढ़ रही थी, लेकिन बेमन खा रहा है तो कम होगी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? नफरत होती उसको आइसक्रीम से, अब तो अब क्या होगी? नेगेटिव। समझा? मैंने देखो अपने नोट्स में ना डिफरेंस बिटवीन लिखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, तुम लोग समझो। देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा है टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ गुड्स। कुछ समझ आया? नहीं। टोटल यूटिलिटी सम है, सम मतलब पूरा प्लस करके जो तुम्हें एक चीज को खा के मिलता है, एक चीज को पूरा खा के जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इज द एडिशनल यूटिलिटी, जो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा खा के मिलता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कम होता है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0 हो जाता है, और उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। सेटाइटी एमसीक्यू में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में। पॉइंट ऑफ सेटाइटी देखो यहाँ पे लिखा है, जब मार्जिनल यूटिलिटी टॉप पे पहुंच जाती है तो क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पेट खाया, एकदम भर गया, तो तुम्हारा पेट जब पूरा फुल हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई तुम्हारी? 0 हो गई, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। मतलब तुम लोग सेटिस्फाई हो गए, तुम्हारा दिल खुश हो गया, बस अब मेरे को और नहीं खाना है। समझा? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो देखो डायग्राम में टोटल यूटिलिटी क्या है? पहले खाते जा रहे हो तो पेट भर, इधर अपना चार्ट में देखो यूटिलिटी शेड्यूल में, इसको शेड्यूल बोलते हैं, इसको ग्राफ बोलते हैं। शेड्यूल बोलूंगा तो टेबल देखने का। शेड्यूल में देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे वो खाते जा रहा है उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम पे क्या हुआ? उसका पेट भर गया और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0। उसके बाद उसको जबरदस्ती खिलाया गया तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या हुई? कम होने लगी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव होने लगी। समझ में आया? ग्राफ में भी सेम चीज है, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें शेड्यूल भी बनाना है, ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, उसके बाद ये जब ये फुल हो गया तो ये 0 हो गया, तो हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे पहुंच गए। उसके बाद ये कम होने लगा और ये नेगेटिव जाने लगा। बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, इतना ही लिखा है, बस लंबे सेंटेंस में लिखा है। नहीं, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, बोर्ड एग्जाम में अगर 80 अबव जाना है तो फिर अपने ओन से मत लिखो। अगर तुम्हें 60-70 तक रहना है तो लिख सकते हो। अगर 2-3 बार इसको डेली रीड भी करोगे ना तो भी अपने आप तुम्हें, देखो हर लैंग्वेज की, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें सिर्फ इको की बुक में ही दिखेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हें ओसीएम की बुक में ही दिखेंगे, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हें सिर्फ ओसीएम के बुक में दिखेंगे, और तीनों का मतलब सेम होगा लेकिन वर्ड्स अलग अलग होंगे। तो हर बुक की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपने एक वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स एग्जामिनर को चाहिए तुम्हारे पेपर में। तुम लिखोगे
तुम्हारे लिए तीनों का मतलब सेम है, इको में वही वर्ड फिट करके आओगे, ओसीएम में भी वही वर्ड लिख के आओगे, एसपी में वही वर्ड लिख के आओगे, तो एग्जामिनर मार्क्स देगा क्या? नहीं। इसके लिए बोलता हूँ बुक को बार बार रीड किया करो, लर्न किया करो, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है उसके बाद, लेकिन टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में लिखना भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन लर्न करना है, स्टेटमेंट लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड लिख के आना एग्जाम में, ईज और दा का भी फर्क आएगा तो मार्क्स कटेगा। स्टेटमेंट में अगर ईज में भी रॉन्ग मिस्टेक रहा तो भी मार्क्स कटता है। स्टेटमेंट में जहां पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा है इट मींस ईज दा भी फर्क नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, कहीं कॉमा है तो कॉमा भी आना चाहिए, तभी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे स्टेटमेंट में। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये लॉ किसने प्रपोज किया था? प्रोफेसर गॉसेन ने, जो डिस्कस किया बाद में प्रॉफेट अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1890 में। ये इंट्रोडक्शन लर्न कर लो, ये तुम हर लॉ पे लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बुक के अंदर जो मैक्सिमम लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक से ही उठाए गए हैं। तुम लोग ये सेम टू सेम इंट्रोडक्शन बहुत सारे आंसर्स में लिख सकते हो। मैं बताऊंगा कौन कौन से आंसर में लिख सकते हो, वही आंसर में, सब में नहीं, ज्यादातर सब में लिख सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा वो आंसर इसमें लिख सकते हो। जो लॉ है तुम्हारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, हर जगह माना जाता है। खाना खाओगे तो पेट भरेगा, ये इंडिया में ही माना जाएगा, अमेरिका में ही माना जाएगा, है ना? तो इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो नॉर्मल आम आदमी है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। जो यूटिलिटी डिराइव, जिसकी यूटिलिटी वक्त के साथ कम होती जाती है और उसका जो इंटेंसिटी है वांट का, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश है, वो कम होती जाती है। जैसे तुम लोग को जो चीजें मिलती जाएगी तुम्हारी पाने की ख्वाहिश उसको कम हो जाएगी। तुम्हारे पास अगर BMW रहेगी तुम्हारा मन करेगा क्या दोबारा BMW खरीदने का? तुम्हारा मन करेगा जेट खरीदने का, है ना? अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। दुनिया में सारी चीजें उस वक्त पे रुकी हुई है जब तुम आइसक्रीम पराठे खा रहे हो, ठीक है? द एडिशनल बेनिफिट, देखो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट लिखने का मतलब क्या है कि अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग पराठे खा रहे हैं तो फिर हम लोग को उस टाइम पे हमारा पेट खराब हुआ, हम लोग बाथरूम गए, बाथरूम से वापस आए, हमें वापस भूख लग गई तो हमने खा लिया। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल क्या कर रहे हैं? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, दुनिया में सारी चीजें रुकी हुई है, तुम्हारा पेट जो खराब होने वाला है वो रुका हुआ है, तुम लोग खा रहे हो अभी बैठ के खाली, तुम्हें ये एज्यूम करना है। क्योंकि देखो कोई भी सेंटेंस को तुम लोग बहुत चीजें उसमें ला सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो, या वैसा नहीं वैसा हुआ तो। इसके लिए लॉ के अंदर लिखा रहता है कि सारी चीजें कांस्टेंट है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increasing in stock of a thing diminish with the every increase in the stock that he already has। जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इंसान को, उसके पास जो चीजें है, हमारे पास जो पराठा था जो तुम्हें सुकून मिला वो डिमिनिश होगा, कम होगा विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक। जितने पराठे तुम खाते जाओगे उतना तुम्हारा मन क्या होगा? डिमिनिश होगा, कम होता जाएगा उसको खाने के लिए, दैट ही ऑलरेडी हैज, जो तुमने खा चुका है। समझा? इससे इजी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। इन अदर वर्ड, दूसरे भाषा में क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिश एज ही। सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक। तुम लोग बोलोगे सर मम्मी ने सुबह 2 पराठे दिए, मैंने फिर 1 घंटे बाद फिर 2 पराठे खाए, 1 घंटे बाद फिर 2 पराठे खाए, तो मैं तो खा सकती हूँ। तो ये क्या बोल रहा है? सक्सेसिव, तुमने बिना रुके खाया है, तब ये लॉ अप्लाई होगा। समझा? सक्सेसिव यूनिट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो भी तुमने एक ही चीज खाया है। तुम कहोगे सर मैंने पराठे खाया उसके बाद मैंने पाव भाजी खाया, तो ऐसा नहीं। ये क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर कमोडिटी, एक ही चीज को खाया है, गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो वो क्या होगा? कम होता जाएगा। एज हिज और टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी, जो उस चीज का पूरा कंजम्पशन करने के बाद। इन शॉर्ट में ये कहूं, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेसर यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट।
ये कितनी मस्त लाइन लिखी ना, मेरी फेवरेट लाइन है। द मोर ऑफ अ थिंग हैव, कोई भी चीज तुम्हें जिंदगी में जब ज्यादा मिलती है, यू हैव द मोर ऑफ थिंग यू हैव दैट लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, तो तुम्हें उससे ज्यादा पाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। समझा नहीं समझा? कोई भी चीज तुम्हें जिंदगी में जब ज्यादा मिलती है तो तुम्हें उसको ज्यादा पाने की ख्वाहिश तुम्हारी खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास 10 BMW है, अब तुम्हारे पास 100 BMW पाने की ख्वाहिश रहेगी क्या? नहीं, तुम्हें अब जेट की ख्वाहिश होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? उसके बाद पढ़ते कुछ अजम्पशंस। अजम्पशन मतलब क्या कि ये चीजें मैं मानता हूं कि ये मैं अज्यूम करता हूं कि ये चीजें ऐसी होगी जब तुम पराठा खा रहे होगे तो। ठीक है, तो क्या चीजें कैसी होगी? सबसे पहले क्या होगा? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रैशनल। कंज्यूमर बिहेव लॉजिकल एंड एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए? लॉजिकल। और उसका मकसद क्या होना चाहिए? अपना पेट भरना। तुम बोलो, तुम किसी शर्त लगाने के लिए खा रहे हो, या तुम किसी को क्या बोलते हैं हराने के लिए खा रहे हो, या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम गुस्से में ही खाते जा रहे हो, तो ये नहीं मान रहा है। ये क्या मान रहा है? तुम पेट भरने के लिए खा रहे हो तुम पेट भरने के लिए खा रहे हो और तुम लॉजिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट क्या कहता है? यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर। यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी मेजरेबल लाइक नंबर्स, एग्जाम्पल 10 यूनिट, 8 यूनिट एक्सेट्रा। देखो, तुम्हें भी पता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तुम्हें किस चीज को कितनी पाने की ख्वाहिश है इसको मापा नहीं जा सकता, है ना? बट इकोनॉमिक्स मापता है कि तुमने खाया एक पराठा, तुम्हारा 10 पेट भर गया, 10 गुना, 8 गुना, क्योंकि ये तुम्हें लॉ समझाने का है। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोल रहा है? कार्डिनल मैनेजमेंट। मतलब कार्डिनल मैनेजमेंट कहता है कि हम ये लॉ अप्लाई करने से पहले ये मानते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं तो इसको एक्सप्लेन कैसा करेंगे? इसके लिए ये मानता है कि इसको मेजर किया जा सकता है। समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी आर सेम। जो जितने भी तुम लोग खा रहे हो वो सेम साइज की होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। तुम्हारी मम्मी ने 2 पराठे दिए, तीसरा कुलचे ले आए। कुलचे पता? कुलचे नहीं पता? पाव पता है? पाव। ठीक है, मम्मी ने 2 पराठे दिए, उसके बाद तीसरा पाव ले आया, तो तुम लोग पराठा खाकर पेट भर गया था, लेकिन पाव देखते तुम्हारा वापस से मन करने लगा खाने का कि एक पाव भी टेस्ट कर लेती हो। तो ये बोल रहा है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। पराठे खा रहे हो तो पराठे ही खाओ, वरना ये लॉ अप्लाई कर फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि तुमने अगर सामान चेंज कर दिया तो क्या होना चाहिए? होमोजेनिटी मतलब सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या है? कंटिन्यूटी मतलब कि खा रहे हो तो खाते ही जाओ, आज एक खाओगे, कल एक खाओगे, परसों एक, नरसों एक, तो नहीं चलेगा। एक टाइम पे बैठा है तो एक साथ सारा खाओ, तभी ये लॉ अप्लाई हो पाएगा। समझा? उसके बाद क्या है? रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी क्या कहता है कि प्रॉपर साइज ऑफ यूनिट। जो तुम खा रहे हो उसका साइज सेम होना चाहिए। एक पराठा खाया इतना बड़ा, एक पराठा खाया इतना बड़ा, फिर एक पराठा इतना सा खा रहे हो, तो तुम्हारा कम ज्यादा हो सकता है। सारे पराठा क्या होना चाहिए? ठीक है, तो तो सारे पराठे एक साइज के होने चाहिए। तो तुम्हारा क्या मन है, मैं क्लास में तुम्हें पराठे खिलाऊं? उसके बाद क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि नो चेंज इन अदर फैक्टर, बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे तुम लोग पराठा खा रहे हो तो मैं मालूम पड़ा तुम्हारे पापा की जॉब चली गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे कि तुम लोग पराठा खा रहे हो, जैसे तुम्हें कॉल आता है कि तुम्हें पराठे की एलर्जी है डॉक्टर से, तो तुम्हारा मन वहीं पे भर जाएगा, चाहे पेट भरा हो चाहे ना हो। मतलब ऐसे रैंडम कुछ भी एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सेम, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ भी का मतलब क्या? तुम्हारी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी हैबिट चेंज नहीं होना चाहिए, तुम्हारी प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब goods can be broken into small part, the commodity can be divided into small portion, example chocolate bar can be eat pieces by pieces। जैसे तुम लोग सेम साइज में खा रहे हो, उसे तोड़ तोड़ के छोटा करके नहीं खा रहे हो। जैसे तुम लोग चॉकलेट खाने पे तुम्हारा मन पेट भरता है, अब तुम लोग ने एक ही चॉकलेट का 20 टुकड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे खा रहे हो एक एक, तो वो नहीं करने का।
सेम साइज रखने का, तोड़ने का नहीं। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या कहता है, वन बॉन्ड एट अ टाइम। द लॉ अप्लाई टू सिंगल बॉन्ड मीनिंग द कंज्यूमर इज फोकस ओनली सेटिस्फाइंग वन नीड एट अ टाइम। तुम पराठा खा रहे हो, उसके बाद में यहाँ पे बिरयानी खा रहे हो, बाजू में पास्ता भी खा रहे हो, तो तुम्हारा मन किससे भरेगा, है ना। तो एक टाइम पे एक चीज खाओ, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इसका शेड्यूल है और इसका ग्राफ है। मार्जिन यूटिलिटी का शेड्यूल और ग्राफ आने का चांस नहीं है एग्जाम में, बट एक बार देख लो, जैसे जैसे खाते जाओगे। हाँ हाँ, ये एमयू का ग्राफ है, अलग से बना है, ठीक है। तुम लोग ने यहाँ टीयू एमयू का एक साथ देखा, यहाँ पे एमयू का अलग से है, कोई मतलब नहीं है। खाते जाओगे तो खाने की ख्वाहिश कम होती जाएगी, एक टाइम पे 0 हो जाएगा, फिर नफरत हो जाएगी जबरदस्ती कोई खिलाएगा तो। अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, वो रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब मैं पढ़ाता हूं एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन छोटा है, हो जाएगा फटाक से। देखो एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन मतलब कि ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अजम्पशन क्या है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये सारी चीजें ऐसी रहेगी। एक्सेप्शन मतलब क्या है कि ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, जिस चीज को इतना पाते जाओगे उसको पाने की ख्वाहिश कम होती जाएगी, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी हॉबी है किसी चीज को जमा करना, तुम्हारा स्टैम्प को जमा करना या कोई स्टिकर को जमा करना, कोई पेंटिंग को जमा करना, तो क्या जितना पाते जाओगे उतना ख्वाहिश कम होती जाएगी। ये लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये हॉबी में अप्लाई नहीं होगा। समझा पहला टॉपिक। तुम्हारा हॉबी है, तेरी हॉबी क्या है, तो क्या पसंद है, बैडमिंटन, खो खो पसंद है, ठीक है। तो जो जितना खो खो खेलेगी तो खो खो खेलने से मन उतरता जाएगा कि आज खेल लिया, अब बस अब नहीं खेलूंगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये लॉ क्या कहता है कि जो चीज जिंदगी में इतना पाते जाओगे उसको पाने का मन कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या, यहाँ अप्लाई हो रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, मिस्टर। मिस्टर मतलब कंजूस। एक ऐसा आदमी, कंजूस, एक ऐसा आदमी जिसको पैसा बचाना बहुत पसंद है। हाँ, एक ऐसा आदमी जिसको पैसा, आप एक ऐसा आदमी, हाँ हाँ भेज दे। एक ऐसा आदमी जिसको पैसा बचाना बहुत पसंद है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के बचाता है। वो जितना पैसा बचाता जाएगा उसे उसको पैसे की पाने की ख्वाहिश कम होती जाएगी, और मन करेगा और बचाऊं और बचाऊं और बचाऊं। ये क्या है, मिस्टर। नेक्स्ट क्या है, एडिक्शन। मैं दारूबाज बेवड़ा हो, ठीक है। तो बेवड़े आदमी को जितना दारू दोगे उतना उसका मन उतरता जाएगा दारू से, नहीं, और मन करेगा पीने का ना। तो यहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, तीसरा एक्सेप्शन। चौथा एक्सेप्शन क्या है, पावर। पॉलिटिशियन, अगर एक बंदा एक गांव का नेता है, उसका मन क्या रहेगा, पूरे स्टेट का बन जाऊं, स्टेट का बन गया तो पूरे इंडिया का बन जाऊं। ऐसा होगा क्या कि गांव का बन गया बस हो गया, अब मेरे को और मन नहीं कर रहा है, नहीं। तो पावर जितनी मिलती है उतना और पाने का मन करता है, मन भरता है क्या, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्या है, पैसा। पैसा जितना मिलता है उतना मन भरता है क्या उससे, और पाने की ख्वाहिश बढ़ती है। तो ये क्या हो गया, पांचवा एक्सेप्शन। बाकी आगे क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। ये सबसे ज्यादा कम आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। मेरे को तो लगता नहीं कि एग्जाम में आएगा, इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेना, हेड पॉइंट्स वगैरह लर्न कर लेना। हाँ, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक लेक्चर और होगा, इसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक वन शॉट लेंगे अपन।